जय माँ कालका दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल सनातन मंत्र एवं ज्ञान में। आशा करता हूँ आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। यही ईश्वर से मंगल कामना है दोस्तों, किसी भी शक्ति को प्राप्त करने से पूर्व दोस्तों यह जानना ज़रूरी है कि क्या आप उस शक्ति का उपयोग कर भी सकते हैं या कर भी पाएंगे या नहीं। क्योंकि अगर नहीं कर पाए तो वो शक्ति खुद के लिए हानिकारक भी साबित हो सकती है दोस्तों। आज का हमारा दोस्तों टॉपिक यही है कि क्या दिव्य दृष्टि होती है, दिव्य दृष्टि क्या है और दिव्य दृष्टि को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं दोस्तों दिव्य दृष्टि होती है दोस्तों, और दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने के लिए या दिव्य दृष्टि का अर्थ है कि व्यक्ति भविष्य देख ले, लेकिन यह भविष्य टीवी की तरह नहीं दिखाई पड़ता दोस्तों। जैसे टीवी पे कोई फिल्म या मूवी देख रही है, बस विचारों की तरह मन में आता है। यह दिव्य दृष्टि वही इंसान जागृत कर सकता है जिसके अंदर दूरदृष्टि हो। सामान्य व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता दोस्तों दिव्य दृष्टि को तीसरा नेत्र, शिव नेत्र या डिवाइन आइज भी कहते हैं दोस्तों। दिव्य दृष्टि को जागृति के पश्चात मनुष्य अपने अंदर निवास करने वाले ईश्वर का भी दर्शन कर लेता है दोस्तों। मनुष्य के अंदर दिव्य दृष्टि जागृत के पश्चात आदमी अपने अंदर के ईश्वर का दर्शन करता है दोस्तों। हमारे बाहरी नेत्र की पहुंच हमारे अंतर जगत में नहीं होती, क्योंकि हमारे बाहरी नेत्र हमारे अंदर झांक के नहीं देख सकते दोस्तों। इसलिए दिव्य दृष्टि जो शिव का भी तीसरे नेत्र की बात करते थे वो खुलता है, तो वो शिव के तीसरे नेत्र की तरह इंसान के दो आंखों की जगह जब तीसरा नेत्र खुलता है उस तीसरे नेत्र को ही दिव्य दृष्टि कहा जाता है दोस्तों किंतु दिव्य दृष्टि के द्वारा परम सत्य ईश्वर परमात्मा को देखने का सामर्थ्य रखते हैं। जब दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है तो परम सत्य उस परमात्मा के दर्शन करने का मौका मिलता है। दिव्य दृष्टि उसके लिए समर्थ बनाती है इंसान को। तभी दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अर्जुन जी से कहा था कि तुम मुझे इन आँखों से नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ, दिव्य दृष्टि प्राप्त कर देता हूँ, जिससे तुम मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख सकोगे कि ब्रह्मांड क्या है, भगवान परमात्मा का मूल स्वरूप क्या है। दोस्तों श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। वह गुरु के रूप में अर्जुन को दिव्य दृष्टि की दीक्षा प्रदान करके उनके भीतर ही परमात्मा के दर्शन करवा रहे हैं। उन्होंने जब महाभारत में युद्ध काल में उन्होंने उनको ज्ञान दिया था, गीता का ज्ञान दिया था, तो उन्हें अपने रूप के दर्शन कराने के लिए, उस परम पिता परमात्मा के जगत गुरु के दर्शन कराने के लिए, अपने रूप के दर्शन कराने के लिए उन्हें दिव्य दृष्टि की दीक्षा प्रदान की थी दोस्तों क्योंकि ईश्वर जब भी साकार रूप लेकर धरती पर आते हैं तो सदगुरु यानी एक गुरु के रूप में ही आते हैं। इसलिए आवश्यक है दोस्तों कि दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए हमें एक पूर्ण सदगुरु की खोज करनी चाहिए। हमारे अंदर ही परमात्मा का साक्षात दर्शन करा दें, ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए दोस्तों। बिना गुरु के इस शक्ति को जागृत नहीं किया जा सकता दोस्तों, और बिना गुरु के वही इसे जागृत कर सकता है जिसके ऊपर ईश्वर की विशेष या तो कृपा हो, पूर्व जन्म की शक्तियाँ उसके साथ में हो, कृपा दृष्टि प्राप्त हो, उसके अच्छे फल पूर्व जन्म के उसके साथ हो, या क्योंकि अगर बिना गुरु के किया जाए तो व्यक्ति भ्रम में पड़ सकता है दोस्तों। क्योंकि जिस भविष्य को आपने देखा है
बिना गुरु के आपने ऐसा किया और भविष्य आपको दिख रहा, हो सकता है वो आपका भ्रम हो। इसलिए दोस्तों, अगर दिव्य दृष्टि प्राप्त करनी है तो एक सच्चे सदगुरु की शरण में जाकर उनसे ही दीक्षा प्राप्त करें। अपने सदगुरु के चरणों में अच्छे भाव, समर्पण, भक्ति भाव, निश्चल भक्ति के द्वारा ही आप अपने गुरु से दिव्य दृष्टि की दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी कि दिव्य दृष्टि क्या है, दिव्य दृष्टि होती भी है या नहीं, और दिव्य दृष्टि को कैसे प्राप्त किया जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वह चैनल को सब्सक्राइब करें, वह बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, वह ऑल प्रेस करें दोस्तों, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन और तरह तरह की जानकारी आप तक पहुंचा सके दोस्तों। जय महाकाल का दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।